हेलो फ्रेंड्स, आज हम 16 और 17 जुलाई के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे, जिसमें छत्तीसगढ़ के नेशनल और इंटरनेशनल सारे करंट अफेयर्स को हम एक साथ डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में छत्तीसगढ़ को कुल कितने राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में छपने वाला सवाल है। तो कितने निकायों को पुरस्कृत किया गया है? 5 को। वो कौन कौन है तो वो एक बार देख लेते हैं। 5 कौन कौन से हैं? पहला है राज्य शहरी विकास अभिकरण यानी कि सूडा, और 4 जो हैं वो नगरीय निकाय हैं। कौन कौन से हैं? बिलासपुर, रायगढ़, चांपा और भाटापारा। तो बिलासपुर, रायगढ़ और चांपा ये तो एक साथ आपको याद हो जाएंगे, क्योंकि तीनों आसपास ही हैं, बिलासपुर, रायगढ़, चांपा। और उसके बाद चौथा कौन सा है? भाटापारा। ये क्या है? 4 नगरीय निकाय हैं जिनको सम्मानित किया गया, पुरस्कृत किया गया। और एक क्या है? सूडा यानी राज्य शहरी विकास अभिकरण, है ना। तो इसको ध्यान रखेंगे। इन 5 निकायों का चयन किसके लिए किया गया? प्रतिष्ठित स्पार्क 2023-24 के सम्मान के लिए किया गया है। और ये सम्मान इनको कब दिया जाएगा? 18 जुलाई को दिया जाएगा नई दिल्ली के हैबिटाट सेंटर में। जहाँ पे कौन देगा ये सम्मान उनको? जो केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर जी, और राज्य मंत्री जो कौन है? तोखन साहू जी, जो छत्तीसगढ़ के ही हैं। इनके द्वारा ये पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे बढ़ते हैं। कॉमनवेल्थ फेसिंग चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ की किस खिलाड़ी ने रजत पदक प्राप्त किया है? तो ये जो फेसिंग चैंपियनशिप है बेसिकली क्या है? तलवारबाजी, है ना। जो तलवारबाजी की प्रतियोगिता होती है उसमें छत्तीसगढ़ की किस खिलाड़ी ने रजत पदक प्राप्त किया? तो किसने किया है? रीवा बेन्नी ने किया है। ये कौन से जिले की रहने वाली हैं? तो ये रायपुर की रहने वाली हैं, तो इसे ध्यान रखना है। ठीक है, और ये कितने साल की हैं? तो ये 15 साल की हैं। तो इतने कम उम्र में पदक हासिल करने वाली ये पूरे देश की पहली जो महिला है, मतलब बनी है, मतलब जो देश की ये पहली सबसे कम उम्र की महिला है जो ये कॉमनवेल्थ फेसिंग चैंपियनशिप में इन्होंने जो पदक हासिल किया, रजत पदक, है ना। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़िया सरकार ने छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के स्थान पर किस योजना को शुरुआत करने की बात की है? तो कौन सी योजना की शुरुआत की बात की है? क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना। और किसको ख़त्म करने जा रहा है? छत्तीसगढ़िया ओलंपिक, जो लास्ट ईयर चालू हुआ था। कब हुआ था? हरेली के टाइम चालू हुआ था ये, है ना। तो अब जो है छत्तीसगढ़, जो अभी जो नई गवर्नमेंट आई है उसने इसे क्या किया है? बंद कर दिया है। और इसकी जगह वो क्या चालू करने जा रही है? क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना, जिसके तहत क्या होगा? पारंपरिक खेलों को बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना की शुरुआत किस जिले से की जाएगी? तो किस जिले से की जाएगी? कोरबा से की जाएगी। ठीक है, ये कहाँ कब स्टार्ट होगा? तो ये होगा 17 जुलाई, यानी कि आज के ही दिन से स्टार्ट होगा, 17 जुलाई 2024 को कोरबा जिले से। और ये इनका प्रारंभ कौन कर रहे हैं? श्रम मंत्री श्री लखनलाल देवांगन जी 176 श्रमिक परिवारों को क्या करेंगे? चेक का वितरण करेंगे। तो ये ध्यान रखना है। हाल ही में चर्चित भैंसादरहा जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में स्थित है? जगदलपुर। जो भी न्यूज़पेपर में इम्पोर्टेंट जितने भी दर्शनीय स्थल आते रहते हैं उसे ध्यान में रखते रहेंगे, क्योंकि वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाता है। एग्ज़ाम में छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और वो फिर वो 1 नंबर का लॉस होना भी बहुत बड़ा, आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो वो देखते रहिएगा हमेशा। आगे बात करते हैं। छत्तीसगढ़ की पर्वतारोही निशु सिंह ने हाल ही में किस पर्वत चोटी पर तिरंगा लहराया है? तो किस पे लहराया है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट पे इन्होंने 22,500 फीट पर तिरंगा जाकर लहराया है। और इन्होंने माउंट एवरेस्ट के साथ अभी तक कुल 22 पर्वत चोटियों पे क्या की है? फतह हासिल की है। ठीक है, तो इसे ध्यान रखेंगे। ये कौन से ज़िले की रहने वाली है? तो ये कहाँ की रहने वाली है? बिलासपुर ज़िले की रहने वाली है। इन्होंने माउंट एवरेस्ट पे कब फतह हासिल की है? 21 मई 2024 को। ठीक है, मैंने ये आपको अभी बता दिया। 22 पर्वत चोटियों पर ये ऑलरेडी फतह हासिल कर चुकी हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब हम नेशनल और इंटरनेशनल जो करंट अफेयर्स है वो कवर करेंगे। तो हाल ही में नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? केपी शर्मा ओली जी बने हैं। और वहाँ के राष्ट्रपति कौन है? रामचंद्र पौंडेल जी हैं, है ना। ये वहाँ के राष्ट्रपति हैं। और केपी शर्मा ओली अभी हाल ही में वहाँ के नए प्रधानमंत्री बने हैं। वहाँ अभी राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई है, बार बार वहाँ पे सत्ता का परिवर्तन हो रहा है। तो अभी फाइनली ये बने हैं। इनका सबसे महत्वपूर्ण जो लक्ष्य रहेगा वो यही रहेगा कि वहाँ पे सत्ता को स्थिरता देना। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। हाल ही में नीति आयोग के पदेन सदस्य के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो किनको किनको नियुक्त किया है? शिवराज सिंह चौहान जी को, जगत प्रकाश नड्डा, SD कुमारस्वामी। आप ये बताएंगे ये तीनों को कौन कौन सा मंत्रालय मिला है? तो शिवराज सिंह चौहान जी को कौन सा मंत्रालय मिला है? तो इनको मिला है कृषि एवं किसान कल्याण, जगत प्रकाश नड्डा जी को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और SD कुमारस्वामी जी को भारी उद्योग एवं इस्पात मंत्रालय। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, इन तीनों को क्या किया गया है? पदेन सदस्य के रूप में नियुक्ति मिली है नीति आयोग में। अब नीति आयोग के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो कौन है वहाँ के अध्यक्ष? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। उपाध्यक्ष कौन है? सुमन के बेरी जी, ये यहाँ के क्या हैं? उपाध्यक्ष हैं। और वहाँ के पूर्णकालिक सदस्य कौन कौन है? तो VK सारस्वत, रमेश चंद, BK पाल और अरविंद विरमानी, ये वो क्या है? पूर्णकालिक सदस्य हैं। तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। नीति आयोग बेसिकली एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है जिसने योजना आयोग की जगह ली है, तो आप ध्यान रखेंगे इसे। यूरो कप 2024 का खिताब किस देश ने अपने नाम किया है? तो किसने किया है? स्पेन ने किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रतियोगिता होती है फुटबॉल की, जिसे किसने जीता है? स्पेन ने जीता है। तो ये फाइनल मैच किसके किसके बीच हुआ था? तो ये हुआ था स्पेन और इंग्लैंड के बीच, जिसमें स्पेन को क्या मिली? जीत मिली। 2-1 से उसने जीत दर्ज की। और कुल कितने बार? 4 बार स्पेन जो है वो यूरो कप जीत चुका है, तो ये ध्यान रखना है। मैत्री सैन्य अभ्यास का आयोजन किन 2 देशों के मध्य किया जाएगा? तो किन 2 देशों के मध्य किया गया? भारत और थाईलैंड के बीच। और कहाँ पे हुआ है ये? थाईलैंड में ही हुआ है। ये इसका 13वां संस्करण था। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करंट अफेयर कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और अगर आपका कोई फीडबैक है तो वो भी दीजिए, ताकि हम उस टॉपिक पे भी एक अच्छा वीडियो और एक अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए लेके आ पाएँ। थैंक यू सो मच।